Hello बच्चों, let's read the question here. The question says collenchyma occurs in the stem and the petiole of. collenchyma जो होता है किसकी स्टेम और पिटियोल में प्रेजेंट होता है? जीरोफाइट्स की, मोनोकॉट्स, डाइकॉट, हर्ब्स, हाइड्रोफाइट्स. Let's see the key concept here. collenchyma. देखो collenchyma जो होता है ना, एक तरह का सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो प्लांट में होता है. ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है? मेनली occurs in layers below एपिडर्मिस के नीचे होता है ये, बीनीथ द एपिडर्मिस इन डाइकॉट प्लांट्स. ठीक है, इसकी जो सेल्स होती हैं कॉर्नर पे थोड़ी थिक मिलेगी आपको. उसमें क्या होता है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज पेक्टिन का डिपोजिशन होता है. थिकन इन कॉर्नर्स, सेल्स आर थिकनड ऑन कॉर्नर्स. क्यों है थिक? बिकॉज इसमें डिपोजिशन हो रखा है. किसका? ऑफ हेमी सेलुलोज पेक्टिन और सेलुलोज का. ठीक है, collenchyma मेनली क्या जाना जाता है? यंग पार्ट को ये सपोर्ट देता है. कोई भी यंग ग्रोइंग पार्ट है ना, तो उसको सपोर्ट देगा. गिव्स सपोर्ट टू यंग पार्ट्स. यंग पार्ट जैसे कि स्टेम हो गया, यंग स्टेम जो होता है, और पेटियोल ऑफ द लीफ. जो लीफ होती है, अगर ज़्यादा विंड हो रही है तो उससे हिसाब से वो लीफ गिरनी नहीं चाहिए इन द इनिशियल स्टेज जब वो ग्रो हो रही है, तो उसको भी रोकेगा. यंग स्टेम जो होते हैं तो वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो उनको उस टाइम पे सपोर्ट देता है जब वो ज़्यादा वीक हैं. जैसे जैसे वो ग्रोथ हो जाएगा वैसे भी डाइकोट जो होते हैं ब्राउन स्टेम में कन्वर्ट होते हैं. तो जब तक वो ब्राउन स्टेम में कन्वर्ट हो रहा है तब तक उसको collenchyma सपोर्ट करता है. वैसे इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है और इसमें स्पेस बिल्कुल नहीं होती है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है. सो यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं, collenchyma किस में अकर होगा? डाइकोट प्लांट में, डाइकोट हब्स में. हब्स इसने इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि देखो यंग पार्ट में काम आ रहा है ना. ये जब स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है तब तो collenchyma का रोल आ गया. collenchyma भी एक टिश्यू होता है जो डेड टिश्यू होता है मेनली. तो देखो जीरोफाइट में क्यों नहीं हो सकता? जीरोफाइट जो प्लांट होता है ना, तो इनका एडवर्स एनवायरनमेंट होता है. जीरोफाइट में क्या होता है? थिक क्यूटिकल है, सक्कर स्टोमेटा है, इनका अपना अलग ही फीचर चल रहा होता है. इनमें collenchyma आपको मिल जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है collenchyma इनका. ठीक है, मिल तो जाएगा पर इतना मेन नहीं है इसके अंदर, तो ये गलत है. मोनोकोट्स के अंदर तो देखो होता ही नहीं है. मोनोकोट्स के अंदर आपको collenchyma इतना मिलेगा नहीं. उसके अंदर मेनली आपको क्या मिलता है? collenchyma मिलता है. जो भी यहाँ पे दे रखा है, मोनोकोट्स के अंदर आपको collenchyma मिलेगा ज़्यादा. जैसा मैंने आपको बताया ये डेड टिश्यू होता है. डाइकोट में भी बनता है ये collenchyma. जब ग्रीन स्टेम से आपका ब्राउन स्टेम बन जाएगा ना, तो collenchyma का रोल आ जाता है उसमें. डाइकोट हाउस में मैंने जैसे बताया होता ही है. हर्बेशियस प्लांट में हमें ग्रोथ की ज़रूरत है, ग्रोथ भी करवानी है और साथ में उनको सपोर्ट भी चाहिए, तो collenchyma काम आएगा. ठीक है, तो मोनोकोट्स तो नहीं है और डाइकोट हाउस हमारा आंसर है. हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं, हाइड्रो से ही समझ में आ रहा है. हाइड्रो मीन्स क्या हो गया? देखो यहाँ पे जो डी दे रखा है, पहली बात तो ये रह रहे होते हैं एक्वेटिक एनवायरनमेंट में. वहाँ पे आपको इतनी सपोर्ट की जरूरत है नहीं, एनवायरनमेंट. ठीक है, यहाँ पे इनका जितना सपोर्ट चाहिए होता है वो एरेनकाइमा से मिल जाता है. एयर फिल्ड टिश्यू होते हैं ये. ठीक है, वैसे आसपास का वाटर जो होता है वो भी इनको होल्ड करने में थोड़ा मदद करता है. तो बेसिकली collenchyma की जरूरत नहीं है इनको, तो ये भी गलत हो गया. सो आंसर विल बी सी, डाइकोट हर्ब्स. होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक.